श्रवण किए। अब इसका विस्तार सद्गुरु महाराज द्वारा रचित पुस्तक ग्रंथ कबीर वाणी में रहस्यमय अध्यात्म ज्ञान गिरिडीह झारखंड से प्रकाशित यह ग्रंथ सद्गुरु महादेव द्वारा रचित यह है ज्ञान ज्योतिषा पर विस्तार किया हुआ। इसे बहुत ही सरल भाव में सद्गुरु मां ने इस ज्ञान ज्योतिषा को खोलने का भरसक प्रयास किए हैं और हम लोग के बीच यह मधुकर दुख की तरह बनकर प्रस्तुत हुई है। इसे हम लोग श्रवण कर अपने जीवन को धन करें। तो प्रवेश करते हैं। हृदय सिंहासन का सम्राट छच्छा आही छत्रपति पासा छकी किन मेटु सब आशा मैं तो छिन छिन समझावा कसम छाड़ी कस आप बंधावा। ज्ञान ज्योतिषा 8 शब्दार्थ छच्छा निर्मलता पावनता पवित्रता आही है छत्रपति छत्रधारी राजा महाराज धीराज संपूर्ण सृष्टि के रचयिता परमात्मा आत्मा छकी अनुरक्त तलीन तृप्त किं क्यों खसम स्वामी आत्मा परमेश्वर। अर्थात हे साधक व पावन निर्मल सर्वशक्तिमान छत्रपति परमात्मा तेरे अत्यंत निकट है। तुम सभी आशाओं को त्याग कर प्रभु में अनुरक्त क्यों नहीं रहते। मैं तुम्हें क्षण क्षण में समझाता हूँ किंतु तू अपने स्वामी परमात्मा को छोड़कर असत सृष्टि में कैसे बंध जाते हो। अत्यंत निकट हमारे राम छच्छा आही छत्रपति पासा छकी किन्नरों मेटी सब आशा। अर्थात हे साधक वह निर्मल और सर्वशक्तिमान परमात्मा तेरे अत्यंत निकट है। वह तुझ में ही सदा से बैठा है। फिर अपने हृदय की सभी संसारिक आशाओं को मिटाकर तू क्यों नहीं उसी में अनुरक्त रहता है। इस पंक्ति में परम ज्ञानी सद्गुरु कबीर साहब किसी दूरस्थ परमात्मा की बात नहीं कर रहे हैं। वे उस अद्वितीय सत्ता की बात करते हैं जो समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान है। वह परम निर्मल और प्रेम स्वरूप वह तुम्हारे बाहर भीतर परिपूर्ण है। अखिल सृष्टि का स्वामी परमात्मा कहीं बाहर ढूंढने का विषय नहीं है। वह न तो किसी मंदिर की मूर्ति में बंधा है न किसी पर्वत न किसी तीर्थ तक सीमित है। वह तेरे हृदय की गद्दी पर बैठा है। वह छत्रपति अत्यंत निकट है पर तू उसे ढूंढता हुआ बाहर भटक रहा है। तू उसे रूपों में ढूंढता है पर वह अरूप है। तू उसे ध्वनियों में खोजता है पर वह निशब्द है। तू उसे अपने से बाहर ढूंढता है पर वह तुम्हारी अंतर आत्मा में बैठा है। जैसे मछली के सर्वाधिक निकट पानी है वैसे ही तेरे सर्वाधिक निकट परमात्मा है। जैसे मछली के बाहर भीतर जल ही जल है वैसे ही तुम्हारे बाहर भीतर परमात्मा ही परमात्मा है। सद्गुरु कबीर साहब का उपदेश केवल दर्शन नहीं है प्रत्युत उसमें ज्ञान अग्नि का वह लपट है जो मोह को जलाती है। उसमें वह प्रेम है जो प्रभु से मिलाता है। उसमें वह शक्ति है जो आत्मा को अस्त करती है। अत्यंत निकट होते हुए भी परमात्मा तब तक दूर है जब तक तुम्हारी दृष्टि बाहर है। जिस दिन तू भीतर देखेगा उस दिन पट आवरण हट जाएंगे और परम सत्ता प्रकाशित हो जाएगी। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं छकी किने रहो मेट सब आशा। अर्थात तुम संसार की संपूर्ण आशाओं से परे होकर परमात्मा की आशा में मगन क्यों नहीं रहते। उस परम सत्ता में ही सच्चा सुख और शांति निहित है। सद्गुरु कबीर साहब इस पंक्ति के द्वारा साधक को उसकी सर्वाधिक बंधनप्रद जंजीर की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि तू अपनी जंजीर आशाओं का त्याग क्यों नहीं करता है। मानव जीवन एक महा अवसर है। यह अवसर भोगों में डूबने के लिए नहीं मिला है प्रत्युत आत्मा का परमात्म मिलन हेतु मिला है। दुर्भाग्यवश जीव इस अवसर को अंधी इच्छाओं की दौड़ आशाओं की मरीचिका और माया जाल की उलझनों में खो देता है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं तू सत्संग स्वाध्याय से यह जान लिया कि क्षणभंगुर संसार अतिरिक्त करवा दुखदायी है और परमात्म तत्व ही जीवन का लक्ष्य अविनाशी और शाश्वत सुख की अनुप्राणित है। तो तू प्रभु चरणों में अनुरक्त क्यों नहीं होता। संसार की आशाओं में उलझे रहने की मूर्ता में क्यों फंसा है। छकी शब्द हृदय की अभिभूत करता है। यह उस अवस्था का द्योतक है जब आत्मा उस परमात्म रस में ही पूरी तरह डूब चुकी होती है। गोपियां जब श्री कृष्ण के प्रेम में छक गई थी तो अपने देह भान को भूल गई थी। जब मीरा परमात्म प्रीत में डूब गई थी तो राजमहल का वैभव और संसार